हेलो फ्रेंड्स, जिस तरीके से एक हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी डाइट की जरूरत होती है, उसी तरीके से हेल्दी माइंड के लिए अच्छे विचारों की हेल्दी डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आइए हम लेते हैं हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी माइंड। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। बहुत से थिंकर्स ने यह बात बोली है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, लेकिन क्यों है इस बात को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। क्यों है? क्योंकि ही हैज पावर टू कंट्रोल हिज थॉट्स, क्योंकि उसके अंदर अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है, इसलिए वो अपने भाग्य का निर्माता है। इफ यू कैन डू सम और यू थिंक यू कैन नॉट, इन बोथ वेज यू आर राइट। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तब भी आप सही है, और यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तब भी आप सही है। ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम सोचते हैं कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं सोच कर सकते तो नहीं कर सकते? ऐसा कैसे? उसके रीजन के पीछे सबसे बड़ा कारण है ये हमारा माइंड। ये हमारा माइंड एक जमीन की तरह है। इसमें जिस तरीके के बीज बोए जाएंगे उसी तरीके की फसल पैदा होगी। यदि आप सकारात्मक सोच के बीज डालेंगे तो सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, और नकारात्मक सोच के बीज डालेंगे तो नकारात्मक परिणाम निकलेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो वो कौन सा कर्म है जो हम एक क्षण भी बिना किए नहीं रह सकते? वो है हमारी थॉट्स, हमारी सोच। सबसे पहला कर्म स्टार्ट होता है सोच से। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम वो बीज बो रहे हैं तो वो चीज उगेगी, और हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते तो हम नेगेटिव बीज बो रहे हैं तो वो चीज उगेगी। जैसी करनी तू करे वैसा ही फल होए, बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए। पास्ट इज हिस्ट्री। इतिहास चला गया है, गुजर गया है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, उस पर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। फ्यूचर इज मिस्ट्री। भविष्य एक रहस्य है, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, उसकी चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं है। टुडे इज ए गिफ्ट गिवन बाय गॉड। ये जो आज है ना, वर्तमान आज, ये ईश्वर का दिया गया एक उपहार है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। इसलिए इसे क्या कहा गया है? प्रेजेंट कहा गया है। तो इसे अगर ढंग से जी लेंगे तो हमारा पास्ट भी सुधर जाएगा और हमारा फ्यूचर भी सुधर जाएगा। इसलिए हर पल को खुशी से जियो। जो दिन खुशी से जी लिया वो जिंदगी है, बाकी सब कैलेंडर की तारीखें हैं। जी लो हर दिन जैसे हर रात दिवाली, हर दिन अपनी होली है। इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, यू विल फाइंड ए वे। आपको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। बट इफ यू डोंट, यदि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा, कोई ना कोई एक्सक्यूज मिल जाएगा। यदि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कोई ना कोई बहाना जरूर बना लेंगे। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू ए लिविंग। जो औपचारिक शिक्षा है वो आपको आजीविका प्रदान करेगी। औपचारिक शिक्षा क्या है? जो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में प्राप्त करते हैं। उस शिक्षा में जो प्राप्त की जाती है, सबसे बड़ा जो माइंडसेट आदमी का होता है कि हम वहां पर नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, वो नॉलेज नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलते हैं वो हमें आजीविका प्रदान करेगी, वो इंफॉर्मेशन हमें आजीविका कमाने में मदद करेगी। लेकिन सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू ए फॉर्चून। जो आत्म शिक्षा है, जो स्व शिक्षा है, वो आपका भविष्य का निर्माण करेगी। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे विचारों को अपनाइए, वो आपके रियल फॉर्चून को क्रिएट करेंगे। यू शुड फोकस ऑन सॉल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। आपको सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना चाहिए।
ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि वो प्रॉब्लम पर ही फोकस करते रहते हैं, सोल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं है। उसका परिणाम क्या होता है? बिकॉज वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। साइंस कहता है कि जहां पर आपका फोकस जाता है वहां पर ऊर्जा प्रभावित होने लगती है, और वेयर एनर्जी फ्लोज, जहां ऊर्जा प्रभावित होती है, थिंग्स ग्रोज, वो चीजें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जिस चीज पर आप फोकस करेंगे वो चीजें बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए कभी भी समस्या पर फोकस मत करिए, समाधान पर फोकस करिए। नेगेटिविटी पर फोकस मत करिए, पॉजिटिविटी पर फोकस करिए, क्योंकि जो आप फोकस करेंगे वही चीज रिजल्ट बनकर सामने आने वाली है।